आज हमारे गोदड़ी गांव में और हमारे साथ हैं भावी सरपंच। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अनिल नाम है भाई अपना। अनिल, आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो? हाँ भाई। गोदड़ी गांव से। हाँ भाई। तो आप चुनाव जीतने के बाद किन किन चुनावी मुद्दों पर कार्य करोगे? भाई सबसे पहले रहेगा शिक्षा भी, फिर जो युवा बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स का सबसे महत्व तो स्पोर्ट्स, और बाद में हम आते हैं सबसे मेन जो किसान होते हैं उनके लिए रास्ता, जो कि रास्ता बहुत ज़रूरी है। जो हमारे खेतों में वो कच्चा पक्का रास्ता है, हमारी कोशिश रहेगी हर रास्ता खेत में जाने के लिए पक्का हो। शिक्षा के लिए स्कूल आज जो 5वीं तक है, आप सोचे आगे 10वीं 12वीं तक हमारे बच्चे यही शिक्षा लें। और भाई मेन मुद्दा रहेगा कि किसान, शिक्षा, लाइब्रेरी, और जो बच्चों के लिए आज हमारे गांव में कोई भी मतलब ना तो स्टेडियम है ना रेस मारने का कोई वो है, तो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि युवा जो बच्चे हैं जिनकी जो आज प्रैक्टिस करने के लिए रोहतक वो बाहर जाते हैं, उनके लिए वो सुविधाएं यहाँ गोदड़ी गांव में उपस्थित हो। शिक्षा के क्षेत्र का आपने जिक्र किया, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सरपंच बनने के बाद क्या करने वाले हो? भाई शिक्षा का सबसे मेन मुद्दा रहेगा, एक तो जो स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, सबसे पहले उसको ठीक कराया जाए। और जो आगे हमारी सरकार है उनसे मांग की जाए, जो आज 5वीं तक की मान्यता दी गई है हमारे गांव को, वो आगे बढ़ के 10वीं 12वीं तक आगे उसकी मान्यता को बढ़ाया जाए। एक आपने खेल कूद का जिक्र किया, तो खेल कूद में आप चुनाव जीतने के बाद क्या करने वाले हो? भाई खेल कूद में सबसे पहले आता स्टेडियम, ठीक है। कुछ बच्चे रेस की तैयारी करेंगे, कुछ अपने वो, कुछ बच्चों के लिए स्पेशल एक जिम, जो बच्चे आजकल फैशन सा हो गया जिम का, तो उनके लिए जिम। और भाई ग्राउंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता ही है, तो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा ग्राउंड पे, बच्चे रेस मारे, अपना व्यायाम करें, जिससे ये तो सभी जो बुजुर्ग है वे भी वहाँ आकर बैठे उठे, सबके लिए ज़रूरी है भाई व्यायाम तो। अगर खेल कूद की बात करें तो जो आपके गांव के नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर बच्चे मेडल लेके आएंगे, तो उनसे किस प्रकार की सम्मानित करोगे? आप अपने स्तर पर भी करोगे और सरकार की योजनाएं जो स्किल संबंधित उनसे भी करवाओगे, क्या करोगे कुछ? जो है हमारे गांव में है, अखाड़ा भी है भाई हमारे गांव में, और हिंदकेसरी भी है, मतलब बहुत बहुत तरक्की है हमारे गांव की। आप देखना बड़े अच्छे पहलवान हो गए उभरे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब खेलने कूदने में अच्छे हैं, जो व्यवसाय मतलब पैसे की वजह से मतलब जो सपोर्ट्स होता है वो उन्हें नहीं लग पाता, किसी कारणवश रह जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनको आर्थिक व्यवस्था से सहायता दी जाए और उनको आगे ले जाया जाए खेल कूद में, यही हमारी कोशिश रहेगी। खिलाड़ियों की एक शिकायत रहती है कि उन्हें टाइम फैसिलिटी नहीं मिल पाती और सामान पूरा नहीं मिल पाता। कुछ खिलाड़ियों की रहती है शिकायत, कोच नहीं मिल पाते। तो आप इसके बारे में क्या प्रयास करने वाले हो चुनाव जीतने के बाद? भाई वो तय कोशिश हमारी पूरी रहेगी, जो बच्चा जिसकी रुचि उसमें है उसको कोच नहीं मिला तो हम कोच की भी प्रबंध कराएंगे, और जो मतलब बाहर से जितनी कोशिश करेंगे बाहर से कोच आए अच्छे अच्छे, जो बच्चों को एक अच्छा भविष्य की ओर ले जाए, उससे अच्छा हमारे लिए सौभाग्य की बात ही क्या होगी। एक मेन मुद्दा है गरीबों का। तो आप चुनाव जीत जाते हो जनता के आशीर्वाद से, तो गरीबों के लिए क्या कुछ योजना लेके आओगी सरपंच बनने के बाद? देखो गरीबों के लिए सबसे सहायता होती है एक तो मकान की, ठीक है, रोटी रहन सहन नौकरी, भाई जितनी हमसे जो मतलब आपको पता है सरकार वो भी भेजती है भाई, मतलब ये दिहाड़ी जो मतलब व्यवसाय का बहुत सारा देती है, ठीक है। तो गरीबों के लिए भाई सबसे पहले रोटी मकान, ये कपड़ा, ये तो जरूरी है। हमारा जितना बढ़ेगा, हम जितनी कोशिश करें सरकार से भाई गाँव में थोड़ा बहुत मतलब सहायता करके अपने धो रहते भी भाई, जो बड़े छोटा ना आशीर्वाद दिया उन तरह भी सहायता लेके गरीबों का भाई घर रहन सहन का जिनका मतलब गति वो नहीं है भाई, उनका सारा लगाओ सबसे पहला। एक गरीब जो है अपना मेन समस्या रहती है उनकी रोजी रोटी और कपड़ा मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो आप जैसे घर है नहीं है और जिसका माल टूटा हुआ है, तो आप किस प्रकार उनको ये सहायता पहुंचाओगे? भाई जिसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम